ऋषि पंचमी के दिन नियम है, अगर कभी किसी भी नदी में हम स्नान करने के लिए जाएं, एक डुबकी लगाना चाहिए। कितनी डुबकी लगाई? एक डुबकी लगाने के बाद उसी नदी की मट्टी को, पत्थर को उठाकर घाट पर रखकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन अगर हल्दी से कर कर घी का दिया जला दिया जाता है तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लक्ष्मी हमारे यहाँ टूट मान रहती है। किसी भी नदी में नहाए, किसी भी नदी में स्नान। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से भादव के पावन महीने में जिस समय पर भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। गणेश क्या है? गणेश हमारा विवेक है, गणेश हमारी विनयता है। श्री गणेश जी महाराज हमारा विवेक भी है और श्री गणेश जी महाराज हमारी विनयता भी है, हमारी विनम्रता भी है। जो विवेक से काम करता है और विनम्रता में अपने जीवन को जीता है, समझ लेना कि वो गणेश जी की पूजन रोज करता है, प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि उसमें विनम्रता भी है, उसमें विवेक भी है। और बड़ी जरूरी है विनम्रता। अगर नहीं है आपके भीतर में तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अष्ट विनायक में एक विनायक, सबसे प्रबल विनायक, अष्ट विनायक में सबसे प्रबल, जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण कराह रही है, तो उस नदी का नाम भी कराह पड़ गया। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्ट विनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों। और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि। पूर्णा के इस पवित्र आनंद में, पूर्णा के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्ट विनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्ट विनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी। जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ होती। अष्ट विनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी। पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परमप्रिय भूमि। लोग कहते हैं मयूरेश्वर विनायक जहां विराज रहे हैं वहां केवल गणेश जी हैं। याद रखना, मयूरेश्वर विनायक के मंदिर में केवल गणेश जी नहीं है। मयूरेश्वर विनायक के बाहर जो नंदी बैठा है वो शिव के ही प्रतिबिंब के रूप में विराजमान है, शिव के रूप में। पूरे भारत की भूमि पर कहीं पर भी भ्रमण कर लेना, गणेश जी के मंदिर के बाहर नंदी नहीं मिलेगा। कौन कौन गया है मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने? है कि नहीं नंदी? केवल एक, पूरे भारत की भूमि पर केवल एक गणेश का मंदिर, एक विनायक का मंदिर ऐसा है जिनके बाहर नंदी विराजमान है। वो नंदी क्यों है? उसका कारण यह शास्त्र है। ये पूना की भूमि, ये पुणे की जो धरा है, ये पुणे की जो भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ बहुत देवताओं ने आकर तप साधना करी। मेरे महादेव की पवित्र भूमि है। एक शिवलिंग का वर्णन तो हमने अभी पिछली कथा में भी वर्णन किया था। पुणे के पास में, पुणे से शायद औरंगाबाद जाते हैं तो वहां एक शिवालय पड़ता है जहां भक्त के लिए नंदी थोड़ा सा खसक गया। उस शिवलिंग का भी हमने वर्णन किया। यहाँ नजदीक इतने शिवालय, पुणे के इस पावन धारा के आसपास में जितने शिवालय का आप दर्शन करोगे, जितने अष्टविनायक का दर्शन करोगे, पुणे के आसपास के क्षेत्र में कहीं भ्रमण के लिए जाना, लोग कहते हैं हिल स्टेशन चलो, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। हम उनसे कहते हैं एक बार पुणे में आइए और किसी भी शिवालय में बैठ जाइए, आपको वही हिल स्टेशन का आनंद आएगा। जिस शिवालय में बैठोगे शंकर की भक्ति में, उस आनंद को आप पाओगे।
और शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन जी की माहेती सिद्धि विनायक मंदिर का स्मरण, सिद्धि विनायक भगवान का स्मरण की क्यों बैठे वो अष्ट विनायक में एक विनायक बनकर, क्यों बैठे? कार्तिकेय जी ने विश्वास के बल पर तारकासुर का संहार कर दिया था, क्यों बैठे? पार्वती जी ने विश्वास के बल पर शिव जी को प्राप्त करा था, सती माता ने विश्वास के बल पर शिव तत्व को प्राप्त कर लिया था। शिव तत्व पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं जो शंकर की पूजन करता हो और भृंगी की पूजन ना करता, पूरे विश्व में। पर शिव पुराण कह रही है कि भृंगी की पूजन पूरा विश्व करता है। उस भृंगी ऋषि जो भगवान शंकर का आराध्य है, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं, भगवान शंकर के स्मरण में जो दिन रात डूबे रहते हैं, उस भृंगी की आराधना संपूर्ण विश्व करता है। जब शंकर की आराधना करता है तब वो कैसे करता है? क्योंकि भृंगी केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे, शंकर का ही अनुमोदन करते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ दूसरा आता ही नहीं था, केवल शंकर, शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, केवल शिव। आज भी नियम है, जिसके घर में ज्यादा चूहे होते हैं ना, 5 लड्डू चतुर्थी के दिन सोबरी ऋषि के नाम लेकर घर में रख दो, जिंदगी में कभी चूहा नुकसान नहीं करेगा। घर में नियम बना लो, जिनके उदर से जुड़ी परेशानियां, जिनको पेट से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम हो, भोजन ना पचता हो, एसिडिटी होती हो, या भोजन में जो भी तकलीफ है, बस एक नियम बनाओ। एक नियम आपके भीतर होना चाहिए, प्रतिदिन का एक नियम कि भोजन करने के बाद अपने हृदय को हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। चाहे तो ओम नाथ कर लो, ओम का उच्चारण भी अगर आप लंबा स्वर में कर रहे हो तो भोजन जो तुमने किया है वो पचेगा और तुम्हारे शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो भोजन पच जाएगा। भारत की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कह दिया कि इस राजसु यज्ञ को करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा का होना जरूरी है। तो कहिए ऋषि पुरुष मृगा मिलेंगे कहां? इनकी कोई झोपड़ी है, इनकी कोई कुटिया है, इनका कोई स्थान है, इनका कोई नगर है, इनकी कोई स्थान नियुक्त है जहां जाकर इनको निमंत्रण दिया जाए और इनको बुलाया जाए और किया जाए। तो कह दिया भगवान द्वारकानाथ ने, हम भी नहीं जानते कि शंकर के भक्त ऋषि पुरुष मृगा कहां रहते हैं, बस इतना मालूम है कि वो शिव के भक्त हैं। एक बार अगर ऋषि पुरुष मृगा का दर्शन ही हो जाए तो जीवन सिद्ध हो जाए, जीवन सिद्ध हो। भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़, छाती तक का शरीर, वक्षस्थल तक का शरीर पुरुष का था और वक्षस्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का था। हिरण का शरीर था आधा, आधा शरीर तो पुरुष का था और आधा शरीर हिरण का था। ऐसे ऋषि पुरुष मृगा थे, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहां मिलेंगे, परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया जाए। भीम जा, भीम ने अपनी गदा उठाकर हां भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा, रुक जा, ए भीम रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा। तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निगल जाएगा, थोड़ी सी गलती। इतने में भीम ने कहा, द्वारकानाथ से, आप मुझे जानते नहीं हो द्वारकाधीश,
क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में है। मुझ में केवल शरीर का बल नहीं, मुझ में बुद्धि का बल भी है। बुद्धि का। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूं। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा को। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बानर, एक बंदर बैठा हुआ है, एक बानर बैठा। भीम ने आवाज लगाकर कहा तुम कौन हो? बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भीम तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं। मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं। भीम ने कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज जी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। भीम तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो। भीम तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है। भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे, बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा बताओ कहां जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं? हनुमान जी बोले जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। मैं हनुमान, मैं शिव जी का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूं? मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा कि तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहां मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना तो वो तुझ में आपस में बात कर कर जब तूने ले जाना चाहेगा तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम 3 बाल शरीर के तोड़ कर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूं, इन 3 बालों को 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊं, तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊं, इन केश को क्यों लेकर जाऊं? तब हनुमान जी ने कहा सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तुझसे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा रोम पटकेगा उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा उससे 1 करोड़ शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा भीम जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच 1 रोम से कितने शिवलिंग हैं? जम के बोलो जरा। 1000। दूसरे रोम से 1,00,000, तीसरे रोम से 1 करोड़। अब पुरुष मृगा
एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा, जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना में लगे हुए थे, शिव की स्तुति में लगे हुए। ओम नमः शिवाय। एग्जाम में बैठ रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत करो। जितनी मेहनत तुमने आज करी है इससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तुम करो। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए। भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो। आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है, उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए। पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवादिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने इस वीडियो में ऋषि पंचमी 28 अगस्त के सभी विशेष उपाय बताए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें।